वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न में तो ऐसा अवस्थित। उसके बाद न च मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। उसके बाद क्या है? भूत अभृंच भूतस्थो भूतात्मा भूत भावना। ये श्लोक है। सो क्या कह रहे हैं? एक्चुअली इस श्लोक में दो तीन चीजें। भगवान कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम। कौन सा श्लोक है गीता का? ये 9.45 ऐसे कुछ। सो भगवान कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम, मैं सब जगह हूं। ये तो हमें पता ही है, सर्वव्यापी हैं। तो सब जगह हैं तो हमारे अंदर भी हैं। ऐसा तो नहीं सब जगह और हमारे अंदर नहीं है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और किस रूप में सब जगह हैं? एक शक्ति के रूप में, अव्यक्त रूप में। तो भगवान अपने धाम में होते हैं मगर एक शक्ति के रूप में संसार में व्याप्त हैं। तो इस समय क्या सीखने को मिलता है? ठीक है, ओके, भगवान है, ओके फाइन, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। मगर अब क्या करें? क्या करें अब? सो ये जब डिवोटी ये स्टेटमेंट पढ़ता है और अगर फेथ है इस पे, तो फिर आपको इस संसार की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अगर भगवान हर जगह हैं तो इसका मतलब जहर के अंदर भी होने चाहिए। मगर आप जहर खा लोगे मर जाओगे। मगर मीराबाई ने जहर खाया तो वो नहीं मरी, पता है ना? सो वो क्यों नहीं मरी, हम क्यों मर गए? मतलब बाकी आदमी क्यों मर जाते हैं? या फॉर एग्जाम्पल मीराबाई तो एक मध्वा संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे, व्यासतीर्थ। उनको जहर खिला दिया था, वो नहीं मरे। तो हम अब बाकी लोगों पे काम कर रहे हैं, उन पे काम नहीं कर रहे। हो क्या रहा है? उन्होंने ऐसी कोई प्रैक्टिस तो नहीं की बचपन से जहर पीने की। जो नाग कन्याएं होती हैं वो बचपन से जहर पीती रहती हैं। आगे आ जाओ, वो बैठ नहीं पा रहे। लो, हाँ। और ये भी ऐसी ऐसी हो रहा है, ये भी सही से नहीं बता। ठीक। जो नाग कन्याएं होती हैं वो बचपन से जहर पीती रहती हैं। हाँ, विष कन्याएं जहर पीती रहती है तो उनको हैबिट हो जाती है। व्यासतीर्थ ऐसे नहीं थे, मीराबाई ऐसे नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ। रामानुचार्य को जहर पिला दिया था, कुछ नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद को जहर पिलाया हिरण्यकशिपु ने, कालकूट, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको कुछ नहीं हो रहा और हमें हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि वो लोग जानते थे कि इस जहर में भी कौन है? भगवान की शक्ति है। और अगर भगवान चाहें तो इसकी शक्ति को खत्म कर सकते हैं। जिसने जहर को जहर की शक्ति दी है
वो जहर की शक्ति को ख़त्म भी कर सकता है। और ये एक तो इंसिडेंस नहीं, बहुत सारे संतों के साथ हो गया। सो इसलिए, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है गीता का, मैं ततम इदम सर्वम जगत व्यक्तम मूर्तिना, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इस पर, इसलिए हम लोग दुख पाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मगर जिनको विश्वास होता है उनको इस संसार में सारे प्रॉब्लम्स को पार कर जाते हैं। सो हर चीज़ में, हर व्यक्ति में और हर सिचुएशन में भगवान है। सो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ऊपर नीचे नहीं। तो जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में ठीक है, दैट्स फाइन इनफ। मगर जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप घबरा रहे हो, मगर उस सिचुएशन के अंदर कौन है? कृष्ण है। मया तदम इदम सर्वम, सर्वम का मतलब है हर व्यक्ति, हर चीज़ और हर सिचुएशन, कोई भी स्थिति हो, भगवान उसके अंदर है, भगवान उस सिचुएशंस के पीछे हैं। तो अगर आपको विश्वास है कि भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और दुख में दुख क्यों है? क्योंकि भगवान ने उसमें दुख डाला है। दुख में दुख देने की शक्ति कृष्ण की वजह से, सुख में सुख देने की शक्ति कृष्ण की वजह से, जैसे फूल में सुगंध कृष्ण की वजह से, और दवाई में आपको ठीक करने की शक्ति भी कृष्ण की वजह से। सो अगर हमें विश्वास है तो फिर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर इसलिए जो महान भक्त होते हैं उनको कुछ नहीं होता, उनको इस पर विश्वास होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ पढ़ने वाला नहीं है, विश्वास करने लायक है, श्रद्धा। और इसी श्रद्धा से सारे डिवोटी चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये थे ना आपके रसिकानंद जी। तो रसिकानंद जी एक बार ऐसे ही खड़े थे तो एक पागल हाथी भागते हुए आया, और वो पागल हाथी मतलब ऐसे ही भाग रहा था, तो लोग डर गए क्या करें। तो रसिकानंद जी आए, उसके सामने खड़े हो गए। वो भागते हुए आया और सामने आके वो झुक के प्रणाम करने लगा। तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया? तो एक मुस्लिम राजा देख रहा था ऊपर से अपनी गैलरी से। उन्होंने कहा तो महान संत है यार, ये तो कुछ ना कुछ पावर है ही। तो वो गए और प्रणाम किया उन्होंने कहा ये क्या हो गया, पागल हाथी आपके सामने आके रुक क्यों गया? तो रसिकानंद जी ने कहा कि मुझे इस हाथी के अंदर परमात्मा दिखाई दे रहे थे, मुझे विश्वास था कि कृष्ण इसके हाथी के अंदर भी हैं, वही कृष्ण मेरे अंदर भी हैं। तो इस हाथी का जो पागलपन है वो किसने दिया है? वो कृष्ण ने ही दिया है। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप इसका पागलपन दूर कर दिए, खत्म हो गया। अब उनकी प्रार्थना क्यों भगवान सुन रहे हैं? अगर हम खड़े होंगे हाथी के सामने, हम कहेंगे वो पागल हाथी भागते आ रहा है, हम कहेंगे भगवान इसका पागलपन बंद कर दीजिए, क्या होगा? नहीं, आप डेड हो, आप उसके अगले सेकंड आप मर, खत्म हो आप सीन, आप प्रार्थना करने लायक ही नहीं बचोगे। सो क्या हो रहा है फिर, क्यों हो रहा है सब? सो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको फेथ है, उनको विश्वास है, इसलिए वो लोग ऐसा कर पा रहे। हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। सब क्वेश्चन आता है कि विश्वास आएगा कैसे? ऐसे हमें कैसे दिखाई देगा भगवान हर जगह है? ऐसे विश्वास कैसे आएगा? जब तक ये विश्वास नहीं आएगा तब तक आपको दुख मिलते रहेंगे, डर लगता रहेगा, प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जब विश्वास आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। सो मैं ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मैं त्वेषु अवस्थिता। ये दूसरी लाइन है, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। तो विश्वास कैसे आएगा? ऐसे इतना आता तो है नहीं। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास चैंटिंग से आएगा। महाप्रभु का आइडिया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो चैंटिंग करने का जो
और मुझसे किसी ने बोला था, प्रभु जी हम चैंटिंग करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, एटलीस्ट अच्छा तो लगता है चैंट भगवान का नाम लेते हुए। मगर भगवान के नाम का इफेक्ट ये नहीं है। भगवान के नाम का प्रभाव है कि अब नाम लो और आपको ये विश्वास आ जाए। ये विश्वास को बढ़ाने के लिए ही हम नाम ले रहे हैं, सिर्फ अच्छा लगने के लिए और शांति के लिए नाम नहीं ले रहे। वो तो वैसे भी आ जाएगा। अब नाम लोगे तो भगवान हमारे अपने ऑलरेडी माइंड में है कि भगवान का नाम, भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान शांति प्रदान करते हैं, बचपन से सुना ही हुआ है हमने। और नाम का प्रभाव भी ऐसा ही है, मन शांत हो जाता है। मगर मेन प्रभाव नहीं है वो, मेन प्रभाव है श्रद्धा। सो चैंटिंग करने से ये इफेक्ट आना चाहिए। अगर चैंटिंग करने से इफेक्ट नहीं आ रहा तो बेकार है, फिर आपको चैंटिंग बेकार हो रही है। इसीलिए सबसे पहला, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए सबसे पहला सिम्टम है भक्ति का क्या होता है? अभयम, घबराहट होना बंद हो जाती है, डर लगना बंद हो जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि हम हर स्थिति में भगवान को देख रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया और पता नहीं क्या क्या हो रहा था पूरे संसार में। जर्मनी में कुछ हो रहा है, भक्तों को पकड़ के शूट कर दिया उन्होंने। रशिया में उनको जेल हो गई थी लोगों को, यूरोप में, जर्मनी में, अफ्रीका में कम्युनिस्ट थे ये, सॉरी आपका मिलिटेंट रूल था। अफ्रीका में गए, भक्तों को सबको शूट कर डाला वहीं ऑन द स्पॉट। जर्मनी में पकड़ के टॉर्चर कर रहे थे। प्रभुपाद के पास सारी न्यूज़ आ रही थी, तो प्रभुपाद घबरा नहीं रहे थे। घबरा देते तो इतना मूवमेंट कैसे चलता? क्यों नहीं घबरा रहे थे? क्योंकि प्रभुपाद को पता है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। भगवान चाहे तो 1 सेकंड में चीज़ें बिगड़ जाएंगी, भगवान चाहे तो 1 सेकंड में चीज़ें संवर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अब भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मगर भगवान की शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए आप में फेथ होना चाहिए। सब कुछ हो सकता है, मगर भगवान की शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक हमें श्रद्धा नहीं होती, तब तक काम नहीं करती भगवान की शक्ति। इसीलिए कृष्णा हमें ये बता रहे हैं, इसलिए हमें नॉलेज दी जा रही है कि भगवान हर जगह हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर तो आप अगर भगवान सिर्फ अपने धाम में और भगवान हर जगह नहीं है तो आप तो डर ही जाओगे। भगवान तो अपने धाम में, हम यहाँ पे अकेले घूम रहे हैं, क्या है? तो मध्वाचार्य जी भी जब 1 साल के थे तो वो संन्यास लेने चले गए थे। पता नहीं है क्या है, कैसे होता है, बट होता है। 1 साल की उम्र में उन्होंने सोचा मैं संन्यास लूँगा। अब एग्जैक्टली वो बच्चे हैं क्या है समझ नहीं आता, बट वो वहाँ पे चले गए अनंतेश्वर मंदिर रात को अकेले ही। तो मम्मी ने उनके पालने में सुलाया हुआ था, वो पहना के, वो तो बच्चों को वो नहीं पता ना, आप वो पहनाते हैं ना, आपका लंगोट पहनाते हैं ना बच्चों को, डाइपर। तो रात को उठे वो 4 बजे, उन्होंने कहा संन्यास लूँगा मैं। निकल गए वो। तो लोगों ने देखा ये 1 साल का बच्चा कहाँ जा रहा है, मतलब लोग घबरा ही जाएंगे। कोई अगर मान लीजिए कोई गंडा खेड़ी से 1 साल का बच्चा चलते हुए आ रहा आश्रम, कहाँ जा रहे हो बेटे? दर्शन करने आ रहा हूँ। आप कहोगे भैया भूत घुस गया, क्या हो गया, ये चल गया जरा कि मम्मी पापा कहाँ हैं? तो लोगों ने पूछा उनसे कि भाई उनसे पूछा कि बच्चे तेरी मम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? ऐसे ही पूछेंगे और क्या। तो हाँ, तो मम्मी के बिना तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो मध्वाचार्य ने कहा कि डरना तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे साथ तो नारायण है, नारायण हर जगह है। सो ये जो अनुभव है ना कि भगवान हर जगह है, ये अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। भगवान अपने धाम में, ये अनुभव होना भी ज़रूरी है। भगवान हर जगह ये होना भी ज़रूरी है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं न चमस्थानी भूतानी, मैं हर जगह हूँ और हर जगह नहीं भी हूँ। आप कहोगे दो तो अलग चीज़ें, उल्टी उल्टी चीज़ें, हर जगह नहीं है, तो एक चीज़ बोलनी चाहिए ना। तो अगर एक्चुअली एक चीज़ नहीं है, भगवान हर जगह है और हर जगह नहीं भी है, दोनों चीज़ें चलती हैं, दोनों का अनुभव होना चाहिए।
भगवान अपने धाम में एक व्यक्ति के रूप में अपने भक्तों के साथ, और हर जगह भी एक शक्ति के रूप में। तभी तो भागवतम कह रही है ब्रह्मेति परमात्मेति। 3 अनुभव हैं भगवान के। ब्रह्म अनुभव की भगवान हर जगह है, परमात्मा अनुभव की हर जगह मेरे अंदर भी है, हर जगह मेरे अंदर भी होंगे। आपके अंदर जो है वो परमात्मा कहते हैं, और अपने धाम में भी है। जब ये तीनों अनुभव होंगे, तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जब तीनों अनुभव होंगे तब अद्वयम, तब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। अद्वयम, द्वय, एक सेपरेशन नहीं रहेगा भगवान से, अदरवाइज आपकी लाइफ मैस रहेगी। तो इतने सारे सहजिया होते हैं, उनको तो वो कहते हैं भगवान हर जगह, इससे क्या लेने देना है, हमारे का नहीं है तो गोलोक में, व्रज में। वो अनुभूति अपूर्ण है, वो ठीक नहीं है वो। और इस सारी अनुभूति चैंटिंग से आ जाएगी, और चैंटिंग से यही अनुभूति आनी चाहिए, यही हम ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। इसी को कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, हम इसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा भगवान हर जगह? शास्त्र तो कह रहे हैं भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है, ये कैसे पता लगेगा? ये तो ऐसा लगता ही नहीं हमें। इस तो कैसे होगा? क्या रास्ता है? योग कर लो, ध्यान कर लो, ज्ञान ले लो, या चैंटिंग कर लो। सो चैंटिंग का इफेक्ट ही है, चैंटिंग का ये इफेक्ट है। अदरवाइज और कुछ आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है चैंटिंग से, वो ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं है। चैंटिंग से भगवान का स्मरण होता है। क्या स्मरण होता है? कि भगवान ब्रह्म के रूप में हर जगह, अपने आप आ जाएगा ये। जब शीला प्रभुपाद का ऑपरेशन होने वाला था न्यूयॉर्क में, तो शीला प्रभुपाद ने क्या बोला था? मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। उनका हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट, भगवान ने कहा मैं नहीं कराऊंगा, मैं इन असुरों का से अपना हृदय छूने नहीं दूंगा, क्योंकि हृदय में कौन है? अब ऐसे कौन बोलता है बताना? सोच के देखो कौन बोलता है। मान लीजिए आपके हार्ट में कोई ब्लॉक हो जाए, आप कहोगे भैया ऑपरेशन कर डालो, सही करो, कोई नहीं बोलेगा ऐसे। तो डॉक्टर भी सोच रहे होंगे पागल है, पागल। डॉक्टर ने बोला बूढ़े तू मर जाएगा भाई। मानने का मर जाएंगे, मगर इनके हाथ से मैं कृष्ण को नहीं छूने दूंगा। अब आदमी कन्विंस्ड होना चाहिए ना कि कृष्ण अंदर है, तभी तो ऐसा डिसीजन लेगा। कैसे ले सकता है कोई डिसीजन? प्रभुपाद ने लिया है डिसीजन कि मैं कृष्ण को छूने नहीं दूंगा। सो ये कन्विक्शन है, ये श्रद्धा है। तो चैंटिंग करते करते धीरे 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 आपको ये स्टेटमेंट अनुभव आ जाएगा, मैं ततमिदं सर्वम जगद व्यक्तम मूर्तिना। सो ऐसा नहीं है कि भक्तों को ये अनुभव नहीं होता, ब्रह्म भक्तों को सिर्फ भगवान का अनुभव होता है। भक्तों को अपने आप ये भी अनुभव हो जाता है, अपने आप भगवान अनुभव में सारे अनुभव अपने आप इंक्लूडेड है, अपने आप इंक्लूडेड है। सो डिवोटीज, हम लोगों को ये भी अनुभव होता है। सो इसलिए चैंटिंग, अब आपको देखना है आपके अंदर ये अनुभव आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है। कैसे पता लगेगा ये अनुभव आ रहा है? मान लीजिए चैंटिंग से आपको अनुभव आ रहा है, तो कैसे पता लगेगा? हाँ, आप घबराओगे नहीं बेसिकली। अभयम शब्द भी समझ नहीं आता किसी को, घबराहट नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको घबराहट हो रही है तो प्रॉब्लम है, आपको नहीं अनुभव पता। और अगर ये अनुभव आएगा तो घबराहट नहीं होगी, और अपने आप सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती रहेंगी। क्योंकि दुख देने वाली चीज़ में दुख देने की शक्ति खत्म हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको पता है उसमें भी भगवान ने डाला है। इसलिए एक्चुअली क्या है कि ये जो, इसलिए जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं आयुर्वेद में, तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, और मंत्र होते हैं एक्चुअली औषधि बनाने के, कि भगवान ने ही इस औषधि में रस डाला है। वो क्या गीता में क्या है? हाँ, हम औषधि, हाँ,
मैं औषधि हूँ, कृष्णा कह रहे हैं। सो डिवोटी को बस डिवोटी को या तो औषधि ले लिया, कृष्ण का स्मरण कर ले, एक ही बात हो गई। क्योंकि उस औषधि में इफेक्ट तो कृष्ण ही डाल रहे हैं ना, तो कृष्ण का स्मरण कर लो, अपने आप इफेक्ट आ जाएगा। मगर ये इसके लिए बहुत हाई अनुभव चाहिए, हाई रियलाइजेशन चाहिए, मगर फेथ भी चाहिए। अगर आप फेथ करके चलोगे तो आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि चक्कर ये कि घबराहट में हम आधी प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट कर देते हैं अपने लिए। 90% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हम खुद बनाते हैं, कहीं से एक्चुअली 100% है। जैसे बीमार हो गए तो बीमारी के लिए आप दवाई लेते हो, ठीक हो जाते हो ना? नहीं, मगर एक्चुअली माया है, दवाई से आप ठीक नहीं हो रहे। ठीक कैसे हो रहे हो? दवाई पर फेथ है। अरे नॉर्मल आदमी दवाई लेगा, दवाई कोई भी अच्छा डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, ये कभी नहीं कहेगा आप दवाई से ठीक हो रहे हो। आपकी बॉडी अपने आप को हील कर रही है, आपका शरीर ही आपको ठीक कर रहा है, आप अपने आप को ही ठीक कर रहे हो। दवाई तो बस सपोर्ट करती है, कोई ठीक नहीं करता। दवाई सिर्फ सपोर्ट करती है। इस संसार में ना कोई दवाई होती है, ना कोई बीमारी होती है। बस हम सोच रहे हैं क्यों कोई दवाई नहीं होती? क्योंकि दवाई तो सपोर्ट कर रही है, आपकी बॉडी अपने आप को ही तो हील कर रही है, सिर्फ सपोर्ट दिया जाता है दवाई से। जैसे एंटीबायोटिक है, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपने एंटीबायोटिक ली, तो एंटीबायोटिक आपको ठीक थोड़ा ना कर रही है। एंटीबायोटिक तो थोड़े बहुत कीटाणु मार रही है, मगर ठीक आपकी बॉडी अपने आप को ही कर रही है ना। अंदर से जो आपका मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी वर्ड सुना है ना, वही ठीक कर रही है ना, इम्यून रिस्पॉन्स। और इस संसार में कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को ही ख़त्म कर रही है, उसको बीमारी कहते हैं। बॉडी अपने आप को ठीक करती है, उसको कहते हैं मेडिसिन। बस यही है। तो अब आप देखो, आप जैसे मान लीजिए जब जुकाम होता है, फैलता है, कई लोगों को जुकाम होता है, कई लोगों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? कई लोगों को कुछ भी, वो भी तो घूम ही रहा है। अब उसको आप शब्द कह देते हो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहते हैं ना बॉडी की पावर रोकने की। तो अगर आपके इन्फेक्शन चला गया, आपकी पावर कम है रोकने की, तो आप बीमार हो जाओगे। वो बीमार क्यों हो रहे हो? वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहे। वो जब आपके अंदर इन्फेक्शन जाएगा ना, और जब आप में पावर कम है, तो आपकी बॉडी खुद एक अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। बैक्टीरिया कुछ नहीं कर रहा। आपकी बॉडी जब बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी तो थक जाएगी, क्योंकि कमज़ोर है ना। थक जाएगी तो ख़राब होने लगेगी। बस ये है, समझ लो। बस बैक्टीरिया ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। अगर स्ट्रांग है तो बैक्टीरिया मार देगी, नहीं थकेगी, बस हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। सो कोई बीमारी संसार में कोई होती नहीं। अब सारे डॉक्टर इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो सारी बीमारियां इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स है बेसिकली। अब इस मेडिकल में कहा जाऊंगा मैं। सो जैसे उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे बुखार है। बुखार क्या है? बुखार पता है क्या है? जब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया गया तो आपकी बॉडी लड़ाई करेगी उससे मारने के लिए। लड़ाई करेगी तो गर्म हो जाएगी। लड़ाई होगी तो गर्मी होगी ना। लड़ाई हो रही है, वही बुखार है। तो बुखार आपकी बॉडी लड़ाई कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है, इसलिए लड़ाई ज़्यादा हो रही है, कर नहीं पा रही। तो लड़ाई चलती रही, बुखार हो गया। अगर आपकी स्ट्रांग है तो खच एक बार में मार देगी, ख़त्म, बुखार ही नहीं होगा। तो बुखार क्यों? आपकी बॉडी खुद ही कर रही है अपने आप को कुछ। अपने आप को ही हम उठाते हैं, अपने आप को ही गिराते हैं। यही सुना है ना गीता में, यही लिखा है भगवान ने। अपने आप को बीमार करते हैं, अपने आप को ही ठीक करते हैं। सारे लोग अब इसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ये तो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स तो है ही हैं ऐसी। अपने आप को हम माइंड की प्रॉब्लम लाते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, अपने आप को हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है। डॉक्टर्स उनको बताते हैं, भैया किसी को दिमाग की बीमारी हो गई, बताते हैं देख तुझे दिमाग की बीमारी हुई है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, हटा दे, ठीक हो जाती है।
किसने ठीक किया? डॉक्टर ने ठीक किया, उसने अपने आप को ठीक किया। सो ये बस यही है, बस यही ट्रिक है। चैंटिंग में भी ये ट्रिक है। चैंटिंग हमें कुछ नहीं कर रही, हमारा श्रद्धा ही हमें कर रही है। चैंटिंग की भी वैल्यू है, नाम में तो शक्ति है, मगर जो नाम में शक्ति है उस शक्ति को लेके हम अपने आप को खुद ही उठा रहे हैं। उस नाम की शक्ति को हम लेते हैं, जब नाम लेते हैं तो नाम की शक्ति आती है, बॉडी आत्मा उस शक्ति को यूज़ करके फिर खुद ही ठीक हो जाती है। चैंटिंग नहीं करते, आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है, फिर खुद ही बीमार पड़ जाती है आत्मा। आत्मा बीमार पड़ने का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, भगवान के थॉट्स आते नहीं। सो भगवान का नाम तो हमें सपोर्ट कर रहा है, भगवान का नाम हमें सपोर्ट कर रहा है। काम हम खुद ही करते हैं, है ना? भगवान का नाम लेंगे, हमें अपनी गंदगियाँ दिखाई देंगी, हटानी हमें खुद पड़ेगी, जादू से तो नहीं हट जाएगा। इसलिए जब हम भगवान के पास जाता है तो भक्त कहता है कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपने हमें मदद की, आपने हमें मुक्ति जन्म मृत्यु से निकाला। तो भगवान हमसे क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे कि मुझे थैंक्स मत करो, तुम्हारी खुद की श्रद्धा थी जिससे तुम ऊपर उठे हो। मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ कि तुमने मेरे नाम पे श्रद्धा रखी है। अगर कितने लोग नाम ले रहे हैं, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए हमारे ऊपर है, सब कुछ है, दवाई भी है, नाम भी है, मगर हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। सूरज भी है, आपके ऊपर है, आप बेनिफिट लेना तो सूरज का ले लो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। आप अंदर बैठे रहोगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, वरना बाहर बैठो विटामिन डी आ जाएगा, आपको इफेक्ट लेना है। तो इसीलिए कहते हैं मैन इज अ मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। सुना है? आदमी अपना भाग्य खुद बनाता है। तो भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, सर्वशक्ति क्या है वो? नमकारी बहुधा सारी शक्ति है। तो तभी तो लोगों ने कहा भाई भगवान के नाम पे सारी शक्ति है, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हमें तो कुछ होता नहीं, इतने दुख आते हैं फिर भी हमें तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा ज़्यादा, हमें तो नहीं अनुभव हो रहा भगवान हर जगह। तभी कॉन्सेप्ट आया अपराध का। आप नाम ले रहे हो मगर बिना पूर्ण श्रद्धा से, कहीं ना कहीं त्रुटि है। त्रुटि क्या है? वो अपराध की लिस्ट है, अब ये हटाओ। फिर तभी कॉन्सेप्ट आया शुद्ध नाम का, कि अब नाम ले रहे हो मगर श्रद्धा से लोगे तब उसका इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। सो नाम तो भगवान तो बस सपोर्ट करते हैं, काम हम खुद करते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से। हमें अपनी इच्छा से हमें करना होता है काम, सपोर्ट कर देते हैं भगवान। ठीक है, मैं हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास आना चाहते हो, मैं सपोर्ट कर दूंगा, मेरा नाम लो, ठीक है। जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ। सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं, भगवान ने बहुत कुछ कहा है, भगवान तभी तो कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ। हर जगह है तो फिर तो क्या मतलब, हमें तो पता नहीं लग रहा, हमें पता नहीं लग रहा, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। पता लग जाएगा तो इफेक्ट आ जाएगा बस। फिर हम भी भौतिक लॉस से ऊपर उठ जाएंगे, मटेरियल वर्ल्ड के लॉस से। एक ये थे, क्या कहते हैं, एक संत थे, तो उनके पास कोई आया तो वो ड्रग्स लेता था। ड्रग्स नहीं होते, उनका इतना बड़ा पैकेट था ड्रग्स, तो थोड़ा थोड़ा लेता था रोज़, थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना अफीम गांजा। तो उन्होंने कहा तो उनको पता लगा, उन्होंने कहा तू लेके आ, देखना चाहता हूँ। उन्होंने देखा, पूरा खा गए, पूरा पैकेट ही खा गए। इतना सा खाते हैं वरना आदमी इतने टुन हो जाता है, पूरा पैकेट खा, कुछ नहीं हुआ। तो वो देखता रहे, उन्होंने कहा ये क्या है? कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये जो ड्रग्स हैं इसमें शक्ति किसने डाली है? भगवान ने। अब ये चीज़ें हमें जादू लगती है ना, जादू ही है ये। प्रहलाद महाराज, रसिकानंद जी, मीराबाई, जो भी है, रामानुचार्य, सब जादू लगती है, मगर जादू नहीं है ये।
ये उनकी श्रद्धा है उस चीज़ पे, तो इसलिए इफेक्ट आ रहा है। आप भी कर सकते हो। अब जैसे वैसे मान लीजिए अगर आप पानी में स्विमिंग करो तो लोगों को जादू ही लगेगा नहीं। किसी ने आज तक स्विमिंग नहीं देखी, अब पानी में तैरने लगा, भाई जादू हो गया, तैर रहा है पानी पे कैसे? वो टेक्निक है, उसको टेक्निक आती है नहीं? जिसको नहीं आती वो डूब जाएगा। तो जादू थोड़ा ना है, वो टेक्निक है वो। तो ऐसी अगर आपको टेक्निक आती है नाम से उसकी शक्ति लेने की, तो आप भी ऐसे जादुई चीज़ें कर सकते हो जो महान संत करते हैं। टेक्निक है, टेक्निक महाप्रभु ने हमें दे दी कि निरपराध होकर चैंटिंग करो तो पावर आ जाएगी उसकी, आप यूज़ कर पाओगे श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा के साथ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब हम बोलेंगे श्रद्धा के साथ, तो आप कहोगे श्रद्धा के साथ ही तो कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्र, इसलिए उन्होंने कहा भी श्रद्धा से करना है तो आपको चलो हम लिस्ट देते हैं ये 10 नाम अपराध की। अगर अपराध है तो आपकी श्रद्धा नहीं है, अपराध नहीं है तो श्रद्धा है। उन्होंने ऐसे बना दिया इस तरह से। तो दैट्स हाउ इट गोस। इसलिए सब श्रद्धा का ही खेल है। फिर श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। अब श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं वो हमारे ऊपर है। तो श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाता है? चैंटिंग करोगे मगर बढ़ाना भी तो है उसको। चैंटिंग करते करते श्रद्धा बढ़ जाएगी, मगर अगर आप सही एटीट्यूड से कर रहे हो। बस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब सिचुएशन आएगी तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जब कुछ होगा आपकी लाइफ में, आप श्रद्धा रखोगे, ठीक हो जाएगा। आप कहोगे यार ये तो पावर तो है। फिर कोई सिचुएशन आएगी, आप नाम लोगे, आप किसी और पर श्रद्धा नहीं करोगे। मान लीजिए कोई आपकी लाइफ में कुछ हुआ उल्टा फुल्टा, तो आपने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। आप इससे हेल्प मांग रहे हो, उससे हेल्प मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर काम नहीं करेगा। आपको प्रॉब्लम आई, आपने कहा भगवान ही ये सॉल्व कर सकते हैं, वो ही करेंगे, मैं बस नाम लेता हूँ उनका। जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी ने जब तक दूसरों से मदद मांग रही थी, कहाँ भगवान हेल्प करने आए थे? नहीं आए थे ना। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तब कृष्ण आए। तो श्रद्धा में कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। क्रैक आएगा तो ब्राह्मणाचार्य तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर आपके पीछे शेर पड़ जाए और पास में शिव जी का मंदिर है और आप उसके अंदर जाकर बच सकते हो, रूम के अंदर चले जाओ, रूम लॉक कर लो, बच जाओगे। कह रहे मत जाना उस रूम में, क्योंकि आपको लगेगा किसने बचाया मुझे। हाँ, वो एक प्रॉब्लम है। तो अब शरीर खत्म होने दो, मगर श्रद्धा मत खत्म होने दो। यहाँ तक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, मतलब एक्सट्रीम है ऑफ कोर्स, आई मीन टू से ऐसा तो हम करेंगे नहीं। मतलब करेंगे क्या, उस टाइम तो दिमाग ही नहीं चलेगा। जो भी मंदिर हो घुस जाओ के अंदर चाहे साईं बाबा का हो, चाहे शिव जी का हो, या काली का, चाहे भूत का, भैया भाड़ में, चाहे अंदर आके बंद करो, बाद में देखेंगे कौन है अंदर। बट ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा होता नहीं, बट उन्होंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया है ये बताने के लिए कि ऑर्डिनरी लाइफ में ऐसा कुछ मत करो कि श्रद्धा में क्रैक आए। ऐसा मत करो। चीज़ें बिगड़ जाए मगर श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णवों के प्रति और भगवान के प्रति। श्रद्धा मत बिगड़ने दो। श्रद्धा बिगड़ गई तो दोबारा जुड़ती नहीं है। वो सॉन्ग था ना, बचपन में सुना था, क्या था वो, शीशा या दिलो टूट जाता है। हाँ, यही था ना। उसके बाद क्या था, शीशा दिलो आंखें टूट जाता है। इतना ही लाइन याद है मुझे। है क्या था भरत? इतना ही होता है। हाँ, शीशा हो या दिल हो, आंखें टूट जाता है, फिर जुड़ता नहीं। शीशा टूट गया तो जोड़ नहीं सकते आप। शीशे को कैसे जोड़ोगे आप? हो ही नहीं सकता, वो तो टूट गया। ऐसे ही श्रद्धा, दिल मतलब श्रद्धा, श्रद्धा टूट गई तो टूट गई,
फिर जोड़ना बहुत मुश्किल है उसको। तो ये प्रैक्टिस करनी होती है कि आप जीवन में ऐसा कुछ मत करो, कुछ मत सोचो जिससे आपकी श्रद्धा टूट जाए। एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। माइंड अनकंट्रोल्ड है हमारा, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बट ये प्रैक्टिस चैंटिंग के साथ ये प्रैक्टिस करनी होती है। उसमें नाम अपराध की लिस्ट थोड़ी हेल्प करती है हमें आइडिया देने में कि यार इन, ठीक है, तो आप पूछोगे किन किन चीज़ों से श्रद्धा टूटती है, अब मुझे तो पता नहीं, तो ठीक है एक आइडिया दे देते हैं। 10 नाम अपराध 10 पॉइंट की लिस्ट है, ये मत करो वरना तो पक्का टूट जाएगी। मगर ये जनरल लिस्ट है, और भी छोटी छोटी चीज़ें वो अपने आप पता लग जाएंगी आपको। ये तो कभी मत करना 10 चीज़ें, तो वो अवॉइड करते हैं कि इससे हमारी श्रद्धा। अपराध मतलब जो श्रद्धा को तोड़ दे, अपराध जो आपकी श्रद्धा को क्रैक लिया है, वो नहीं करते भैया। बाकी आपको खुद विवेक आ जाएगा, खुद समझ आ जाएगा, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, श्रद्धा टूट जाएगी इससे। सो इसलिए ये तरीका है बस, फिर आप भी पावरफुल बन जाओगे। आप भी जहर खा लोगे, कुछ नहीं होगा। ऐश्वर्य जहर खा लेगा तो अभी कुछ नहीं हुआ, मगर अभी बहुत टाइम लगेगा ये करने में। अभी तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको डर लगेगा जहर देखकर। महान भक्तों को डर नहीं लगता, उनके लिए जहर अमृत एक ही है। अब मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पता है क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरा जब मैं पढ़ता हूँ चीज़ें तो मेरे दिमाग में आता है कि वो ऐसे क्यों है, हम क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उनमें 4 चांद लगे हैं, वो महान है, देखिए हम तो ऑर्डिनरी हैं, ऐसा नहीं होता। आप भी महान बन सकते हो, क्योंकि प्रोसेस है। तो उन्होंने मेहनत की है इसलिए वो बन गए, हमने मेहनत नहीं की इसलिए हम अभी पढ़े हुए हैं यहाँ। क्वेश्चन यही है कि प्रभुपाद क्यों है, हम क्यों नहीं, हम प्रभुपाद जैसे क्यों नहीं है। भक्ति शांता, प्रहलाद महाराज, ऑफ कोर्स हम इतने ऐसे तो नहीं बन सकते, मगर कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो बन सकते हैं। सो प्रभुपाद ने बोला था डू एज आई एम डूइंग, बोला है ना, ऐसे मैं करो वैसे करो। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार प्रभुपाद ने 2 बजे घंटी बजाई रात को। प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे ना, तो सर्वेंट आ ही नहीं रहा था, डिंग 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 बजाई, डिंग डिंग, वो सो रहा होगा, तो एकदम से उठ के आया, उसकी धोती वोती ऐसे थी, चोटी वोटी ऐसे, मुंह फूला हुआ था, सो के उठा है, थके होते हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम सो क्यों रहे हो। प्रभुपाद सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। प्रभुपाद मैं थका हूँ। प्रभुपाद ने क्यों थके हो, तो उसको क्या बोलेगा, तो उसने बोला प्रभुपाद मैं आप जैसा नहीं हूँ। प्रभुपाद ने क्यों नहीं हो, नहीं प्रभुपाद आप शुद्ध भक्त हैं। मैंने क्यों शुद्ध भक्त नहीं हो, उसको पसीने आ गए, हो क्या रहा है, मतलब पॉइंट क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, मतलब इसका डिस्कशन का कोई पॉइंट है। मगर पॉइंट था, प्रभुपाद बताना चाह रहे थे कि तुम भी मेरे ऐसा बन सकते हो। ऐसे नहीं मैंने कुछ जादू किया है तो मैं ऐसा बन गया हूँ। ऑफकोर्स प्रभुपाद स्पेशल हैं, वो बात अलग है, बट ये आचार्य थोड़ी ना बताने आते हैं मैं स्पेशल हूँ। आचार्य बताने आते हैं मैंने फॉलो करके ये परफेक्शन पाई, तुम भी पा सकते हो। आचार्य का मतलब ही है ये, जो अपने आचार से दिखाएं कि ये प्रोसेस काम करता है भाई। ये थोड़ी ना बताने आए मैं स्पेशल हूँ भैया तुम कभी नहीं कर सकते, ये मैसेज देने आए मैं तो प्रभुपाद हूँ, तुम साले कमीने हो, मैं चैंटिंग से कर सकता हूँ, तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये मैसेज थोड़ी ना देने आते हैं आचार्य, तो पागलपंती हो जाएगी। आचार्य तो दिखाने आते हैं देखो ये प्रोसेस काम करता है, और हमने फॉलो किया, हम ऐसे बन गए, तुम फॉलो करोगे तुम भी बन सकते हो। इसलिए जितने भी आचार्य होते हैं, जितने नहीं मतलब काफ़ी हमारे आचार्य एक ऑर्डिनरी लाइफ लीड करते हैं। बहुत बात पहले ऑर्डिनरी थे नहीं, गृहस्थ थे, बिजनेसमैन थे, बच्चे हैं, ऐसे ही लोगों का होता है। भगवान जानबूझ के उनकी लाइफ ऐसे अरेंज करते हैं कि जिससे लोग सोचें हाँ भाई ठीक है हम भी कर सकते हैं, ये भी तो ऐसे बिजनेसमैन थे, बच्चे थे, काम करते थे, फिर ऐसे बन गए, तो हमारे लिए भी इसको स्कोप है। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसे ही थे। तो अगर सब लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे होते फिर कैसे होता।
तो बचपन से ही ब्रह्मचारी और परफेक्ट, तो कहते हैं भैया यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो भगवान आचार्य भेजते इसलिए, आचार्य को इसलिए नहीं भेजते कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करके दिखाएं। आचार्य को इसलिए भेजते हैं कि अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ में भी ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप भी परफेक्ट हो जाओगे, इसलिए भेजा जाता है। तो इन्होंने ऐसा कर लिया। हम क्या मिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है ना, हम ये मिस कर रहे हैं, हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे विचार करते हैं, इससे हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, क्रैक पड़ जाता है, काम बन जाता है मगर श्रद्धा खत्म हो जाती है उससे। वो कभी नहीं करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते रहोगे। बट मान लीजिए आपको किसी वैष्णव ने कुछ कह दिया, कुछ मार दिया, तो आप उसको मत मारो, वरना आपकी श्रद्धा कमज़ोर हो जाएगी, आपको वैष्णव में श्रद्धा कम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ओके, टॉलरेट कर लो। अगर पर्सनल इश्यूज़ हैं, अगर वो मार रहा है, कुछ कर रहा है और उससे बहुत लोगों की हानि हो रही है, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, वो खराब ही है। अदरवाइज कोई पर्सनल है तो ठीक है, ओके फाइन, यू नो, फॉरगेट इट। तो ये बस ये करना है हमें। तभी कृष्ण कह रहे हैं मया ततम इदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। ये इस लाइन की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। अदरवाइज आप पढ़ के बस छोड़ दोगे और चलता रहेगा, बस लाइफ चलती रहेगी। ठीक है, हो गया, लेक्चर दे दिया। लेक्चर के लिए नहीं है गीता, गीता लाइफ में उतारने के लिए। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज आई एंड अप। प्रभु जी, आपने बताया कि ये अपराध करने से हमारी श्रद्धा कम होती है, और इसे अपराध अगर किया जाए, ना अपराध या फिर और कोई भी अपराध, तो श्रद्धा को छोड़ के और क्या क्या मतलब नुकसान हो सकता है हमारे? नाम अपराध से, नाम अपराध से या फिर किसी भी अपराध से भक्ति में श्रद्धा ही क्रैक आती है। और उसको छोड़ के और कुछ छोड़ के मतलब संकल्प भी कम हो जाता है ऐसे बोलिए। श्रद्धा से ही सब है, बेस वही है। अच्छा, श्रद्धा से ही संकल्प आता है, श्रद्धा से ही सब कुछ आता है। और कुछ कामनाएं आ जाती हैं, वो सब श्रद्धा खत्म होने से हो रही है। भगवान ने श्रद्धा कम हुई, सारी अच्छाएं आ गई। बेस है वो अपराध से। कुछ कहना है किसी को? और वो दूसरा पॉइंट हो जी, थोड़ा सा आप बता रहे थे कि वो जब बैक्टीरिया वगैरह शरीर में घुसता है तो ये जो डिजीज आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, तो ये भी तो कहते हैं कि वो बैक्टीरिया कुछ नहीं होता, वो नहीं, वो तो है वही है। आयुर्वेद में बैक्टीरिया को भूत कहते हैं। किसमें? आयुर्वेद में बैक्टीरिया को भूत बोलते हैं। भूत आयुर्वेद में भूत उसको बोला गया है जो दिखाई नहीं दे। वेदों में भी पंचभूत भूत है ना, वो ब्रह्म भूत, आत्मा को भी भूत बोला है। जो दिखाई नहीं दे वो भूत है। भूत भी भूत है, बट जो दिखाई ना दे वो भूत है। बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते ना नेकेड आई से, उनको भूत बोलते हैं। ऐसे नहीं जर्म्स नहीं होते, जो वायरसेस वगैरह ये सब होते हैं, ये सब भूत हैं। ये वैसे वाले भूत नहीं है हाँ करने वाले, बट वायरस बैक्टीरिया भूत ही कहते हैं। तो भूत शुद्ध भक्त के शरीर में से कुछ डिजीज वगैरह आ गया तो वो फिर खुद को तो हील कर सकते हैं, बट कृष्ण क्या सिखाने के लिए उनमें वो डिजीज रखते हैं कि हम देखते हैं क्या उनको भी प्रभुपद को जैसे कुछ बीमारियाँ थी। वो तो हमें सिखाने के लिए करते हैं ना कि अगर बीमारी आ जाए तो आप फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ भगवान चलते रहो, भगवान को मत छोड़ो, भगवान का नाम लेते रहो, भक्ति करते रहो। तो बीमारी में सहन कैसे करना वो सिखा रहे हैं। ओके, सो विल एंड अप देयर। प्रभु जी, आपने भी बोला था कि जब भक्त बीमार होता है तो स्मरण करेगा या दवाई लेगा, एक ही बात है। ये हमारे लिए मतलब हम कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे?
जैसे हमारे लिए एप्लीकेबल है कि हमारे लिए नहीं है, हमें दवाई लेनी पड़ेगी। मगर हम इतना कर सकते हैं कि जब हम दवाई लें तो हमें याद रखना चाहिए कि इस दवाई में पावर कृष्णा डाल रहे हैं, तो दवाई को थैंक्स नहीं करना चाहिए, भगवान को थैंक्स करना चाहिए। एटलीस्ट ये माइंड में रख के तो ले सकते हैं बस। मैं इमीडिएटली दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1-2 दिन टॉलरेट कर लो, हो सकता है ठीक हो जाए। अब इमीडिएटली पॉपिंस की तरह दवाई डालते रहोगे तो प्रॉब्लम है, बॉडी और कमज़ोर हो जाएगी। कोई भी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर दवाई लेने को नहीं कहता इमीडिएटली। सो आप 2 दिन एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि भगवान आप में शक्ति है, दवाई में भी तो आप ही शक्ति डाल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं ठीक हो जाऊं तो नाम लो बस। तो नाम में भी इतनी शक्ति है, नाम कृष्ण ही है, इस विश्वास के साथ कि नाम से ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाओगे आप। हो भी सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके, फिर 2 दिन में नहीं हो रहे तो ले लेना दवाई। मतलब ये सोच के मत लेना कि 2 दिन में दवाई लूँगा मैं इसलिए चैंटिंग कर लूँ, अभी ट्राई कर लूँ, वो फिर गड़बड़ है। फेथ के साथ लो तो शायद हो जाए काम। तीनों चीज ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों एक चीज है, तो कैसे क्या? ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों एक ही चीज है, कैसे समझेंगे उसको? समझेंगे, समझना क्यों है, उसको तो अनुभव करना है ना। अभी ये तो लेक्चर है। भगवान ही तो शक्ति के रूप में संसार है, परमात्मा के रूप में हृदय में है, एक ही तो है। एक ही। जब हम प्रीचिंग करते हैं तो ऑब्स्टेकल्स जब आते हैं हमारे प्रीचिंग में या फिर अपनी भक्ति में, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद हैं या फिर भगवान दे रहे हैं, या माया देवी दे रही है, या कर्मा है, क्या है, या अपराध है, क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है? नहीं, अपराध से होगा तो हमारा भक्ति खराब हो जाएगी हमारी। तो प्रीचिंग में ऑब्स्टेकल्स किस, हमारा कॉन्फिडेंस, प्रीचिंग में ऑब्स्टिकल्स माया देती है, माया देती है। क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बनाना चाहती है। अब मगर माया को अलाउ भगवान करते तो अल्टीमेटली भगवान ही दे रहे हैं कि इसे आप उनको फेस करो और स्ट्रांग बन जाओ। अपने अपराध से तो नहीं है ना? अपराध से प्रॉब्लम्स, अपराध से होगा तो आपकी भक्ति भी खराब हो जाएगी। अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, भक्ति खराब नहीं हो रही, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस वही है आपका, इसका मतलब है कि भगवान ही कुछ कर रहे हैं थ्रू माया आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। ये मोस्ट लाइकली। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।